वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 जुलाई 2022 और 18 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अभी 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो लोगों को न्याय के लिए जागरूक और एकजुट करने के लिए हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहते हैं और इसी को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो ये थीम भी आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ए बेस्ड इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो अभी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ए बेस्ड इको पार्क बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब दिल्ली की बात है तो अभी दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मिशन कुशल कर्मी जो निर्माण श्रमिक होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली सरकार ने ये मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है। और जब श्रमिक ट्रेनिंग लेंगे तो उस टाइम उनको कुछ मानदेय भी दिया जाएगा, जिससे कि उनकी जो इनकम थी उस पर इफेक्ट ना पड़े। अच्छा, पर्यावरण मंत्रालय ने अभी नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की थी। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अभी नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा भी की है। सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य टाइम पत्रिका की वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो ये केरल शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल शामिल हुआ है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अभी टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। केरल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक एक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की। राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल टॉप पर रहा। केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश भी दिया है। अच्छा, संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए हैं। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। अब देश का पहला राज्य केरल बना है तो कल इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। अच्छा, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल को मिला।
केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है और 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना है। कुबलांगी ये भी केरल में है। ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव है। ये केरल में है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सेलम नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोला नेशनल पार्क है, पंबड़म सोला नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और एरविकुलम नेशनल पार्क है। केरल में थय्यम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार मनाया जाता है, मकर विलक्कू का आयोजन केरल में होता है और ओणम का त्योहार, ओणम त्योहार ये भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने चाइना की वांग जी को हराकर बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो मार्टी सावेज को शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है मार्टी सावेज। इनको अभी गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में शामिल किया गया है। अच्छा, अभी बीके सिंह ने REC के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख ब्रजेश कुमार बने हैं। IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में अल्वारो लारिया को नियुक्त किया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला है और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के नए अध्यक्ष सुरंजन दास बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवगठित NAVFID की प्रमुख कौन होंगे? तो NAVFID इसका अभी गठन हुआ है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसके पहले प्रमुख होंगे राज किरण राय। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं राज किरण राय। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं और अब ये नवगठित NAVFID के पहले प्रमुख होंगे। अच्छा, अभी भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने थे R दिनेश। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO बने पारितोष त्रिपाठी। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर बने मोहन सुब्रमण्यम और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर मोहन बानी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? तो अनमेंशनिंग फीचर ये ट्विटर ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? अनमेंशनिंग फीचर, जैसे कोई कन्वर्सेशन ट्विटर पर चल रहा है और आप सपोज उस कन्वर्सेशन में हो और आपको लगता है कि आपको इससे एग्जिट कर जाना चाहिए, तो अब आप इस फीचर के थ्रू एग्जिट कर सकते हो। यानी कि ये आपको किसी भी कन्वर्सेशन से एग्जिट करने की सुविधा देगा। अब ट्विटर ने इसे लॉन्च किया है। तो ट्विटर की स्थापना कब हुई? 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में। और ट्विटर के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? पराग अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी नई दिल्ली में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो ग्राउंड वाटर होता है उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, इसके लिए ये राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 या 2025 है,
2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी इसकी मेजबानी टोक्यो करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और 2023 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी इसकी मेजबानी बुडापेस्ट करेगा। ये हर 2 साल के बाद होता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अच्छा, हर 2 साल के बाद होता है, तो अभी 2022 में कैसे हो रहा है? क्योंकि इसे 2021 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया, तो अब ये 2022 में हो रहा है। अच्छा, 2022 में हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? मैंने आपको बताया था अमेरिका के ओरेगन में 2022 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रहा है। 2023 में बुडापेस्ट में होगा और उसके बाद 2025 में टोक्यो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये पहल किसानों को अपनी उपज को राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने की सुविधा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धम्मक्का दिवस 2022 समारोह की मेजबानी की है? तो धम्मक्का दिवस 2022 समारोह इसकी मेजबानी संस्कृत मंत्रालय ने सारनाथ में की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अभी आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आशीष कुमार चौहान और यही अब एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। अच्छा, अभी बीएसई के नए अध्यक्ष बने थे एस मुंद्रा। नीति आयोग के नए सीईओ बने परमेश्वरन अय्यर। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने नितिन गुप्ता। गेल के नए चेयरमैन बने संदीप कुमार गुप्ता। और अवीवा इंडिया, ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसके नए एमडी एंड सीईओ बने असित रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो अभी 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक जयपुर में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी मुरली श्रीशंकर 8 मीटर की लॉन्ग जंप करके WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मुरली श्रीशंकर। अब यहाँ पे ये जो WAC लिखा है, शायद इसकी फुल फॉर्म माइंड में क्लिक करनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुई। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जो जीके की बुक हमने लॉन्च की है, अगर ये बुक आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। आपको इसमें क्या कमी लगती है या इस बुक में आपको क्या अच्छा लगता है, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हुआ है, आप मुझे फीडबैक के तौर पर ज़रूर बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना फीडबैक भेज सकते हो। और अगर ये बुक आपको और बेहतर बनानी है तो क्या आपके सजेशन हो सकते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपको मिल गई है ये बुक तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AFIR सेवा का शुभारंभ किया है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।